तुषार के लिए आज का दिन बेहद थका देने वाला था। ऑफिस से निकलते निकलते देर हो चुकी थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका था। उसे डर था कि कहीं आज घर जाने के लिए आखिरी बस भी न छूट जाए। वो भीगता हुआ बस स्टॉप की ओर भागा। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी सी बस उसके सामने आकर रुकी। बस पूरी तरह खाली थी। तुषार ने राहत की सांस ली और चढ़कर खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ठंडी हवा और बारिश की बूंदों ने उसे सुकून दिया और थकान के कारण उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब तुषार की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। जो बस अभी खाली थी वो अब यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। अजीब बात ये थी कि बस में इतना शोर होने के बावजूद कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी नजरें शून्य में टिकी थीं। तुषार ने सोचा शायद वो कोई सपना देख रहा है। उसने फिर आंखें मूंद लीं। जब दोबारा आंख खुली तो बस फिर से खाली थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बस के इंजन की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। तभी उसे बीड़ी की तेज़ गंध आई। उसने देखा कि बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं और आंखें बेहद सर्द। बूढ़े ने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, 30 साल, पूरे 30 साल से मैं इस बस में सफर कर रहा हूँ बेटा। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार हंसा और बोला, बाबा आप भी कैसी बातें करते हैं, ये सब बस वहम है। बूढ़े ने उसे घूरते हुए कहा, वहम नहीं हकीकत है। 1 साल पहले इसी तूफानी रात में मैंने एक आदमी को देखा था जिसकी आंखें मुर्दा थीं। उसने मुझसे कहा था तू यहाँ नहीं होना चाहिए और फिर वो गायब हो गया। तुषार को ये सब पागलपन लगा। उसने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की और फिर से सोने का नाटक करने लगा। कुछ मिनट बाद जब उसने देखा तो वो बूढ़ा गायब हो चुका था। अब बस में एक नया आदमी था जो पिछली सीट पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे चलती बस में अखबार। तुषार को अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा। जैसे ही उस आदमी ने अखबार नीचे किया तुषार की चीख निकल गई। उस आदमी का आधा चेहरा कुचला हुआ था, खून बह रहा था और उसकी आंखें नहीं थीं। तुषार डर के मारे सीट पर दुबककर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने डरते डरते आंखें खोलीं। वही आदमी अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ और सामान्य था। वो मुस्कुराते हुए पानी की बोतल बढ़ा रहा था। क्या हुआ भाई साहब, डर गए क्या? पानी पी लीजिए, उस आदमी ने कहा। तुषार ने कांपते हाथों से पानी पिया और सोचा कि शायद उसे मतिभ्रम में हेलुसिनेशन हो रहा था। लेकिन तभी उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी हो गई। उसने तुषार के कान के पास फुसफुसाया, मैं यहाँ हूँ। और ये कहते ही वो आदमी बस के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा और चलती बस से नीचे कूद गया। बाहर से एक जोर की चीख और हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई। तुषार की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। किस्मत से बस की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और एक स्टॉप आया। तुषार ने बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी। वो गीली सड़क पर गिरते पड़ते उठा। जब उसने पलटकर बस की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बस जिसमें वो सफ़र कर रहा था वो कोई सामान्य बस नहीं थी। वो एक जली हुई कबाड़ हो चुकी बस थी जिसका सालों पहले एक्सीडेंट हो चुका था। बस की खिड़कियों से उसे वही लोग झांकते हुए दिखाई दिए। वो बीड़ी पीता हुआ बूढ़ा, वो कुचला चेहरे वाला आदमी और बाकी यात्री। वे सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हूँ कि अगली बार तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। बस धीरे धीरे अंधेरे और कोहरे में गायब हो गई और तुषार बारिश में अकेला उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए कांपता रह गया।